हे गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। एंड आज मैं पढ़ने वाला हूँ, पूरे नाइट स्टडी करने वाला हूँ। एंड काफ़ी दिन हो चुके थे मेरे को एक पुलिंग एंड ऑल नाइटर किए। एंड कुछ दिनों से मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। एंड होता है हम लोग के साथ कि हम लोग कुछ दिन अच्छे से प्रोडक्टिवली स्टडी कर लेते हैं एंड कुछ दिन के बाद एंड अनप्रोडक्टिव डे भी बीतता है, तो पढ़ाई के लिए बैठ जाता हूँ 7:30 के आसपास। एंड टू डू लिस्ट बनाने के साथ टू डू लिस्ट में मैंने कुछ 4-5 टास्क रखे थे जो कि इस नाइट मेरे को कंप्लीट करना ही करना था। एंड स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 से। एंड यहाँ पे मैं लेक्चर के साथ ही नोट्स बना रहा था। एंड ज़्यादा तो फिजिक्स में नोट्स बनाना होता न है, सम डेफिनेशंस लिख रहा था। एंड कुछ क्वेश्चंस भी थे जो मैंने प्रैक्टिस किए थे साथ ही साथ। एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वाला टॉपिक चल रहा था जो कि मेरे को अच्छे से समझ में आ गया था। एंड अभी कुछ दिनों बाद गोट बैच भी आ रहा है। एंड 16 जून से गोट बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं पीडब्ल्यू बैचेस में। एंड जो मेरा स्कूल का समर वेकेशन था वो 16 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए मैं आयुष सर को प्रेफर करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जब फर्स्ट लॉट कंप्लीट हो गया था तो फिर मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाता हूँ ताकि थोड़ा एनर्जी आ जाए एंड मैं पूरे रात अच्छे से पढ़ पाऊँ। एंड इसके बाद जो मोटिवेशन टाइप बढ़ गया था एंड मैं फिर स्टार्ट कर देता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। एंड यहाँ पे कर रहा था मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन। एंड जो सर थे ना वो एक लेक्चर हो चुका था यहाँ पे। एंड उसी के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था, साथ साथ डीपीपी भी लगा रहा था। एंड अभी मेरा जो मैथ का सिलेबस है वो थोड़ा तो अच्छे तरीके से आगे बढ़ चुका है। एंड होप करता हूँ इस वाले समर वेकेशन में मेरा ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर एंड एक और चैप्टर ख़त्म हो जाए। एंड स्कूल से तो अभी मैं आगे हो चुका हूँ, तो ये तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन बात है। तो डीपीपी कर रहा था इसी के साथ। अब मैं ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने किए थे, डीपीपी में भी थे और बाकी नोट्स के क्वेश्चन थे। और ये चैप्टर काफ़ी इजी टाइप में था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। एंड इससे पहले वाला चैप्टर भी इजी ही था। एंड जब मैंने इसका रिजल्ट देखा था तो शॉकिंग रिजल्ट था, मेरे को फुल में से फुल आए थे इस डीपीपी के। 60 आउट ऑफ 60 थे। एंड काफ़ी जल्दी मैंने इस डीपीपी को भी कर लिया था। एंड अभी जो है मेरा सेकेंड स्लॉट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैंने अभी डिनर भी कर लिया है। एंड अभी मैं जाऊँगा अपना थर्ड स्लॉट करने के लिए, जिसमें मैं फिजिक्स डीपीपी करूँगा और जो विंड पोएम है उसको रिवाइज करूँगा। तो अब बिना किसी देरी के जस्ट स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड स्लॉट। और आज जब तक रात में हो पाएगा वहाँ तक मैं स्टडी करूँगा, 8 आवर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते हैं। उसके बाद फिर मैं 11-8 को स्टार्ट कर देता हूँ अपना थर्ड स्लॉट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक तो गया था बट अंदर से एक मोटिवेशन और डिसिप्लिन था ही, तो इसीलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विंड पोएम का रिवीजन करना। एंड जो विंड पोएम है उसका लेक्चर ऐप पे आ चुका था, बट ये लेक्चर जो था 1 आवर 34 मिनट्स का था। एंड ये चैप्टर मैंने एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लिया था, तो इसी वजह से मैं डायरेक्टली इसको रिवीजन कर रहा था। एंड एक अच्छा बात जो है अनुराग सर का कि सर हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स को है ना उसके वर्ड्स के मीनिंग लिख देते हैं, तो मेरे को नोट से रिवीजन करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं चला गया अपना थंबनेल बनाने के लिए। एंड यहाँ पे मैं अपना जो लॉन्ग वीडियो था उसके रिलेटेड थंबनेल बना रहा था। एंड थंबनेल बनाने के बाद फोर्थ स्लॉट जो था वो फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। बट जो है मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है। अगर अभी मैं भैया के यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी एस चांद वगैरह कुछ नहीं था, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट चैप्टर के मैंने चैट जीपीटी से जस्ट ये कहा कि 20 मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए। एंड जो चैट जीपीटी ने क्वेश्चंस तो बनाए थे बट मैंने मीडियम लेवल बताया था, बट पता नहीं क्यों इसने काफ़ी इजी लेवल टाइप के बनाए थे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगा था। एंड इसमें ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं था, हाफ एन आवर टाइप पे लगा था मेरे को टाइम। तो उसके बाद फिर कुछ अभी मैंने ये जो स्लॉट था वो 1 आवर का रखा था, बट ये जल्दी ही कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए मैंने 5 और टफ क्वेश्चंस को जनरेट करवाया था जिस क्वेश्चंस में लेवल था। भाई इस क्वेश्चन को करने में मेरे को थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगा, जितना टाइम मेरे को उस 20 क्वेश्चन करने में लगा था उतना ही सेम टाइम मेरे को इस 5 क्वेश्चन को भी करने में लगा था। एंड 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो मेरे से बन गए थे, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा था। एंड एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने देखे थे। एंड ये ही कुछ क्वेश्चंस थे, ये वाले जो थे ये
5 टफ क्वेश्चंस है। एंड अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो या तो स्क्रीनशॉट लेना, अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर देना। एंड उसके बाद 12-16 हो जाता है एंड ए टाइप ऑफ न्यू डे हो जाता है। एंड यहाँ से फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना लेक्चर करना। एंड थोड़ा सा थक गया था, इसी वजह से मैं बेड पे जस्ट कर रहा था इस लेक्चर को। चैप्टर जो था वो एडवेंचर्स ऑफ टोटो वाला लेक्चर था। एंड यहाँ पे इंग्लिश था। जी ये जो चैप्टर था बेसिकली काफ़ी फ़नी था, तो मेरे को नींद भी नहीं आ रहा था, इस चैप्टर पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था। तो एक टाइप से मैंने इस जो लेक्चर है इसको सही टाइम पे किया था, क्योंकि अब मैं थक भी गया था, बट नींद इसलिए नहीं आ रही थी मेरे को क्योंकि मैं को काफ़ी मज़ा आ रहा था इस चैप्टर को पढ़ने में। इसमें एक मंकी का स्टोरी रहता है जो कि काफ़ी शरारतें करता है एज़ यूजुअल, जो हम लोग भी बचपने में करते थे। एंड यहाँ पे जो था मैं काफ़ी इतना ही थक गया था। एंड जो भी सारे टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। एंड कुछ ज़्यादा ही रात हो चुका था, आई गेस 2:40 के आसपास हो गया था टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ उनको, वेट। एंड यहाँ पे 2:39 हो चुका था। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अब बस चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि माइंड बार बार क्लिक कर रहा था कि हो गया बस, अब बस इतना ही। एंड उस दिन मैं 5 आवर 30 मिनट्स पढ़ा था। एंड ओवरऑल 4-5 सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया था। एंड बाहर पूरा अंधेरा एंड साइलेंस बना हुआ था एकदम, इसलिए मैं रात में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होता है। बाय द वे मिलते किसी और नए स्टडी ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।